लूका रचित सुसमाचार उसका 4 का अध्याय उसका 18 पद से लेके हम 21वां पद देखेंगे। परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आला आहे, कारण दिनास सुवार्ता सांगण्यास. त्याने मला अभिषेक केला. त्याने मला पाठविले आहे, ते अशासाठी की धरून नेलेल्यांची सुटका व आंधळ्यास पुन्हा दृष्टीचा लाभ ह्याची घोषणा करावी. ठेचले दात आहेत त्यास सोडवून पाठवावे. परमेश्वराच्या प्रवासाच्या प्रसादाच्या वर्षाची घोषणा करावी. मग ग्रंथपंच गुंडाळून व तो सेवकास परत देऊन तो खाली बसला आणि राजा सभास्थानातील सर्व लोकांची दृष्टी त्याच्यावर खिळली. मग तो त्यास म्हणू लागला की हा शास्त्रलेख आज तुम्ही ऐकत असताना पूर्ण झाला आहे. आमेन. ये जो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, ऐसा यीशु मसीह बोल रहा है। तो ये भविष्यवाणी कहाँ से यीशु ने बोला, तो हम निकाल सकते हैं एशिया का पुस्तक 61 अध्याय का हम पहला पद से लेकर 3 का पद तक भी पढ़ेंगे। तो वहां से यीशु मसीह ने ये जो भविष्यवाणी बोला है, तो हम वो भी पढ़ के हम इसके बारे में देखेंगे। प्रभू परमेश्वराचा आत्मा मजवर आला आहे, कारण दिनास शुभ वृत्त सांगण्यास. परमेश्वराने मला अभिषेक केला आहे, भग्न हृदयी जनास पट्टी बांधावी, धरून नेलेल्यास मुक्तता व बंदीवानास बंधमोचन विदित करावे. परमेश्वराच्या प्रसादाचे वर्ष व आमच्या देवाचा सूड घेण्याचा दिवस विदित करावा. सर्व शोकग्रस्तांचे सांत्वन करावे. तो यहाँ पर जो भविष्यवाणी जो पुराना नियम में बात किया, वो भविष्यवाणी यीशु के द्वारा जो पूरा हुआ करके लूका रचित सुसमाचार का 4 का अध्याय में देखते हैं। तो ये भविष्यवाणी जो पुराना नियम में बात किया, वो भविष्यवाणी पूरा होना, ये आप देख सकते हैं कि परमेश्वर पहले बात करते हैं और उन बातों के अनुसार में काम भी करते हैं। तो यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिल रहे हैं कि परमेश्वर पहले बात करते हैं और उन बातों के अनुसार में परमेश्वर काम करते हैं। यदि परमेश्वर कहाँ पर बात नहीं किया, तो वहां पर परमेश्वर का काम नहीं दिखाई देता। तो हमको परमेश्वर का आवाज को सुनना, हमको परमेश्वर का वचन हमारा हर विषय के अंदर में, या हमारा जीवन में हर विषय के अंदर में परमेश्वर का वचन का जरूरत है। यदि हमको परमेश्वर का काम देखना है, तो ये विषय यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा दिखाई दे रहे। आप देख सकते हैं यीशु के द्वारा जो पिता परमेश्वर का काम होने के लिए यीशु मसीह का मुंह के द्वारा पहले भविष्यवाणी निकल रहा है। जो पुराना नियम के अंदर में जो कुछ जो पिता परमेश्वर ने बात किया, मेरे इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा मैं क्या करने के लिए जाता हूँ, वो सब विषय जो पुराना नियम के अंदर में लिख के रखा है, उनका दासों को इस्तेमाल किया प्रभु ने, भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया प्रभु ने। आने वाला सालों में, 1000 साल के बाद में मेरा जो इकलौते पुत्र यीशु इस दुनिया के अंदर में आएगा और उनका जीवन के द्वारा क्या क्या होगा। उस उनका जन्म बेतलहम में होगा और उनका बढ़ोतरी नजरेत में होगा, उनका काम या सेवकाई गलील में होगा और यरूशलेम के अंदर में फिर आएगा और गुलगुता का उस पहाड़ के ऊपर में वो क्रूस पर मरेगा और वो तीसरा दिन जी उठेगा और वो स्वर्गारोहण होगा और स्वर्ग में वो राज्य करेगा और उनका प्रभुता हमेशा के लिए होते रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि यीशु आने वाला है और यीशु का आगमन के पहले क्या क्या होगा इस दुनिया के अंदर में, ये सब विषय हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। मतलब परमेश्वर उनका वचन बात करते हैं और उन बातों के अनुसार में परमेश्वर काम करते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर में बात करेगा, इसलिए हम हर विषय प्रभु के सामने रखते हैं। हर छोटा हो
या बड़ा हो, हम हर विषय प्रभु के सामने रखते हैं, और जहां पर प्रभु का वचन आते हैं, वहां पर निश्चय रीति में परमेश्वर का काम दिखाई देता है। जैसे अब्राहम के साथ में परमेश्वर बात किया, मैं तेरे संतान को आशीष दूंगा, मैं तेरे परिवार को आशीष दूंगा, और तुमको और तुम्हारा जो पत्नी को मैं ऐसा पिता और माँ बना दूंगा, और तेरे संतान के द्वारा या तेरे परिवार के द्वारा ऐसा संतान उठेगा जो राजाओं, जो मेरे प्रतिनिधियों, सो उनके द्वारा मेरा राज्य आगे बढ़ने वाला है। तो तो ये विषय हम मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला पद में देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म, तो उनका वंशावली अब्राहम, अब्राहम का वंशावली और दाऊद के वंशावली के द्वारा यीशु आया। तो यहाँ पर भी हम देख रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जो पुराना नियम के अंदर में यशायाह का पुस्तक में जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी देखते तो यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में यहाँ पर जो भविष्यवाणी लिखा हुआ है, और यीशु मसीह के द्वारा जो सेवकाई है, जो काम है, वो काम अभी मेरे जीवन के द्वारा पूरा होगा। तो करके यहाँ पर जो लूका रचित सुसमाचार 4 का अध्याय में बात कर रहा है, तो ये विषय हम यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पर बोल रहा था कि लूका रचित सुसमाचार का 4 का अध्याय 18 पद से हम देखेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो ये विषय यशायाह का पुस्तक से उस भविष्यवाणी को, जो लिखा हुआ भविष्यवाणी को समय के अनुसार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं समय के अनुसार में, मतलब बहुत साल के पहले लिखा हुआ जो भविष्यवाणी है यशायाह का, जो भविष्यवक्ता के द्वारा है ना, पर बहुत साल के बाद में, मतलब ऐसा को प्रभु का समय में, मतलब परमेश्वर का समय में, तो वो विषय है। और दूसरा विषय, एक व्यक्ति को प्रभु तैयार करते हैं। तो यीशु मसीह को यहाँ पे देख सकते हैं, यीशु मसीह का बढ़ोतरी हुआ नजरेत के अंदर में, और माता पिता का अधीन में उनका जीवन रहा 30 साल के लिए। सो 30 साल तक परमेश्वर ने उनको तैयार किया, और यरदन के अंदर में बपतिस्मा लेने के लिए उनको अगुवाई किया, और स्वर्ग खुल गया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के ऊपर में आना, और यीशु को मरुभूमि के अंदर में लेकर जाना, और उनको तैयार करना। और जो अभिषेक दिया हुआ, वो अभिषेक शक्ति के अंदर में, वो अभिषेक कैसे काम करेगा, उसके अंदर में उनको ट्रेनिंग देना, या उनके अंदर में, उसके अंदर में उनको और मजबूत बनाना, ऐसा काम प्रभु किया। तो एक व्यक्ति को तैयार किया। भविष्यवाणी तो है, मतलब लिखा हुआ वचन तो है, पर लिखा हुआ वचन एक व्यक्ति के द्वारा काम में आना है, तो वो व्यक्ति को प्रभु का मार्गों में तैयार होने का जरूरत है। और दूसरा विषय, जो व्यक्ति को प्रभु तैयार करते हैं, वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु का काम होते हैं। यदि वो तैयार नहीं हुआ, यदि मान ले कि यीशु मसीह 30 साल तक अपना अपना काम करते रहा, और अपना अपना मार्गों को ले लिया, और जो उनको लगा वही किया, तो क्या होगा? मतलब प्रभु का तैयारी नहीं होने वाला है। तो प्रभु को कैसे एक पात्र तैयार होते, तो उस पात्र के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का वचन पूरा करना चाहते हैं प्रभु। तो यदि वो तैयार नहीं होते हैं, तो प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा। मतलब वचन तो है, पर वो तैयार नहीं होने की वजह से वहां पर प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। और दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय जो प्रभु का समय भी है। तो देखना कि बेथलेहेम के अंदर में यीशु मसीह का जन्म होना, ये तो ठीक ठाक जो सब प्रभु का समय के अनुसार में हुआ। ये हम पुराना नियम के अंदर में हम भविष्यवाणी को देख सकते हैं। जिस दिन में यीशु मसीह इस दुनिया को आना है, उसी दिन में यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के अंदर में हुआ। जिस दिन में यीशु मसीह जो क्रूस पर मरना है, उसी दिन में यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। ये सब कुछ भविष्यवाणी जो पुराना नियम में लिखा हुआ है, उस भविष्यवाणी के अनुसार में यीशु मसीह का जीवन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि सब परमेश्वर का समयों के अनुसार में परमेश्वर उनका वचन को पूरा करेगा। तो वो भविष्यवाणी के बारे में, मतलब यशायाह का पुस्तक का भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह जो लूका का 4 का अध्याय के अंदर में बता रहा। आमीन। तो यहाँ पर बोल रहा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए,
मेरा अभिषेक किया है। आप देख सकते हैं कि इस वचन के अंदर में कि परमेश्वर की आत्मा का काम को आप देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर का काम केवल आत्मा के द्वारा होने वाला है। तो यहां पर इसलिए लिखा कि प्रभु की आत्मा, मतलब परमेश्वर का काम जो कुछ, मतलब तो हमारे अंदर में नया जन्म का विषय हो या उद्धार का विषय हो या मुक्ति का विषय हो या चंगाई का विषय हो या कुछ छुटकारा का विषय हो या अभिषेक का विषय हो, आशीर्वाद का विषय हो, मार्गदर्शन करने का या कुछ ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेचन हो, ये सब विषय जो कुछ हमारा जीवन में जो प्रभु करना चाहते हैं, वो सब कुछ आत्मा के द्वारा होने वाला है। वो हमारा मन का अनुसार में नहीं होगा, ये हमको समझना है। मतलब हमारा मन का विचार के अनुसार में परमेश्वर काम नहीं करेगा। हमारा मार्गों के अनुसार में, या हमारा अपेक्षा, अपेक्षा बोलते तो हम एक आशा रखते हैं प्रभु के ऊपर में, प्रभु ये करो हमारा जीवन के लिए, प्रभु ये करो हमारे लिए। प्रभु का काम हमारा अपेक्षा के अनुसार में नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये विषय बोल रहा था कि प्रभु का आत्मा, मतलब जैसे परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो भी लिखा हुआ है वचन के अंदर में, लिखा हुआ वचन के अंदर से जो पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। वो है प्रभु का काम करने का जो माध्यम है, जो करने का जो रीति है। लिखा हुआ वचन के अंदर से पवित्र आत्मा काम करेगा। तो ये हमको समझना है। यदि आपका जीवन के अंदर में, मेरे जीवन के अंदर में जो परमेश्वर का काम को देखना चाहते हैं, उसका चालू होगा या उसका शुरुआत है और उसका काम करने का जो माध्यम है, वो केवल लिखा हुआ वचन और पवित्र आत्मा, ये दोनों के द्वारा काम होते हैं। और ये दोनों हमारी आत्मा को इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रभु का वचन, लिखा हुआ वचन के अंदर से जो पवित्र आत्मा बात करते हैं, उनका बातें हमारी आत्मा के अंदर में बात करेगा और हमारा आत्मा के अंदर में शुरुआत करेगा, हमारी आत्मा के द्वारा काम करना चालू करेगा। हालेलुया। हमारा मन में नहीं है, हमारा मन का अनुसार में नहीं होगा, हमारा मन का अनुसार में या हमारा मार्गों के अनुसार में परमेश्वर का वचन का काम हमारा जीवन में नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो यीशु मसीह बोल रहे वहां पर, देखो कि सब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को पूरा करना चाहते हैं। तो ये देखना, तो क्यों, मतलब वहां पर एक एक वचन का एक उद्देश्य रहते हैं। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्यों? एक प्रश्न मारना है, क्यों? तो क्यों यीशु मसीह के ऊपर में जो पवित्र आत्मा आया, तो क्यों आया बोलते तो यीशु के द्वारा जो परमेश्वर का जो वचन का पूरा होने के लिए और 30 साल के लिए जो यीशु मसीह को तैयार में जो प्रभु ने लेकर आया, और परमेश्वर का समय के अनुसार में यीशु मसीह चलते रहा और प्रभु की आत्मा उन पर आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए। और जहां पर परमेश्वर का वचन का पूरा होगा, वहां पर उनका महिमा होगा। आमीन, हालेलुया। और ये विषय हमको सीखने के लिए मिल रहा है। सो प्रभु आपका जीवन के ऊपर में वायदा किया होगा, तो प्रभु आपके ऊपर में बुलाहट दिया होगा, तो प्रभु आपके अंदर में वचनों से बात किया होगा, तो प्रभु आपको चंगाई करने के लिए प्रभु उनका वायदाओं के साथ में आपसे बात किया होगा। पर उनका वचन हमारा जीवन में काम होगा वो केवल आत्मा के द्वारा, वो केवल प्रभु का मार्गों को जानने से। तो जो कुछ विषय प्रभु हमको बोल रहा है, उसके अनुसार में हम भी खड़े होने के द्वारा और उनके साथ में धीरे धीरे से चलने के द्वारा हमारा जीवन में भी प्रभु का वायदा पूरा होगा। यदि आप देखें कि अब्राहम को प्रभु ने बात किया कि आपका घर को छोड़ो और जाओ करके जो प्रभु ने बोला, और जो वायदा का देश के ऊपर में जाओ, मैं तुमको चलाऊंगा करके प्रभु ने बोला। यदि अब्राहम उसके अनुसार में ना करे तो क्या होगा? यदि जो प्रभु ने बोला उसके अनुसार में अब्राहम ने नहीं किया, तो प्रभु ने बात किया, प्रभु का वचन है उनके पास में, तो प्रभु ने बोल दिया उनको, मैं तुमको और तेरे परिवार को मैं आशीर्वाद करूंगा
और तेरे परिवार के द्वारा राज्य को लेकर आऊंगा, इज़राइल राज्य को लेकर आऊंगा और राज्यों को आशीर्वाद करूंगा। ये सब शब्द उनके पास में है, ये सब शब्द अब्राहम के पास में है। और मैं तुमको पिता बनाऊंगा, मैं तेरे पत्नी को माँ बना दूंगा और तेरे संतानों को मैं राजाओं की रीति में खड़ा करूंगा और तेरे संतान के द्वारा मेरा इकलौते पुत्र यीशु मसीह आएगा तेरे वंशावली के द्वारा और सारा भूमंडल का सारा जो परिवार आशीर्वाद होगा। ये सब शब्द अब्राहम के पास में है करके आप सोचो। पर यदि अब्राहम उनका घर को नहीं छोड़ा तो क्या होगा? ये सारा शब्द काम में नहीं आ सकते। यदि अब्राहम उनका घर को, उनका उनका रिश्तेदारों को ना छोड़कर यदि वो आगे नहीं गया, उनका घर जो ऊर करके जो शहर है तो वहां पर है उनका घर, तो उनका घर को ना छोड़कर वो आगे ना चले, मतलब वो आज्ञा का पालन ना करे। सो प्रभु जो बोला उसके अनुसार में उनका तैयारी नहीं हुआ, उनका परिवार को तैयार नहीं किया और परिवार को उनका अपना घर को ना छोड़ने का एक निर्णय नहीं लिया, वो आगे नहीं जाते तो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? मतलब परमेश्वर का वचन पूरा करना है, ये तो परमेश्वर का योजना है। उनको ऐसा महिमा मिलना है, वो तो परमेश्वर का योजना है। एक राज्य बनाना है, वो परमेश्वर का योजना है। तो वो राज्य के द्वारा सारा राज्यों को मैं कैसे, इज़राइल को मैंने कैसे आशीर्वाद किया, मैं सारा राज्यों को भी आशीष करना चाहता हूं, ये तो परमेश्वर का संदेश है। वो तो सारा भूमंडल के अंदर में उनका संदेश को भेजना चाहते हैं, वो परमेश्वर का उद्देश्य है। पर उसके लिए परमेश्वर को एक व्यक्ति का जरूरत है, अब्राहम का जरूरत है, अब्राहम को और उनके एक परिवार का जरूरत है, सारा का जरूरत है। और एक परिवार उनका अधीन में आ जाते तो एक परिवार के ऊपर में प्रभु का जो वचन आ गया और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन मिला और प्रभु का योजना है उस परिवार के अंदर में और प्रभु काम करना चाहते हैं और प्रभु उस परिवार के द्वारा उनका महिमा को दिखाना चाहते हैं, सो ताकि प्रभु का भविष्यवाणी पूरा हो। यीशु का आगमन भी नजदीक में है और यीशु का आगमन के पहले बहुत भविष्यवाणी पूरा होना है। अंत्यक्रिस्त आएगा और बहुत कुछ विषय जो सामने में है, तो वो सारा विषय पूरा होने के लिए प्रभु को कुछ लोगों का जरूरत है, कुछ लोगों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं यीशु का जीवन के द्वारा कुछ प्रभु काम करना चाहते हैं ताकि प्रभु का भविष्यवाणी पूरा हो, जो बहुत साल के पहले जो सब प्रभु के द्वारा जो लिखा हुआ जो सब भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। और अब्राहम के ऊपर में भी कुछ भविष्यवाणी जो प्रभु पूरा करना चाहते हैं, ताकि एक राज्य बनाना चाहते हैं। तो मतलब सब प्रभु का वाणी पूरा होने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु चुन रहा है, वो व्यक्ति के ऊपर में प्रभु बात करते हैं और वो व्यक्ति के ऊपर में बुलाहट देते हैं, तो उस परिवार को तैयार करते हैं। और वो परिवार जब आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु के साथ में विश्वास में चलते रहते हैं और प्रभु का अधीन में रहते हैं और प्रभु का राज्य का अधीन में, जो प्रभु का प्रभुता के अधीन में रहते हैं, आगे चलते रहते, तो जो भी प्रभु ने बोला उनका समय के अनुसार में, उनका समय के अनुसार में प्रभु जरूर बात करेगा और जो बात किया हुआ विषयों को फिर से बोलेगा, तो फिर से याद करेगा, याद में लेकर आएगा। तो अब्राहम को जो परमेश्वर ने उत्पत्ति का 12 अध्याय में बात किया, तो मैं तेरे परिवार को इस्तेमाल करूंगा और मैं आशीष दूंगा। फिर हम देखते 15 अध्याय में बात किया, फिर 17 अध्याय में बात किया, 19वां अध्याय में बात किया। सो देखना, जो प्रभु बात करते हैं, जो बात किया है हमारे अंदर में, फिर से प्रभु बात करेगा, फिर से याद में लेकर आएगा। और समयों के अनुसार में परमेश्वर हमारा जीवन के द्वारा, हमारा परिवार के द्वारा प्रभु काम करना चाहते हैं, उनका वचन को पूरा करना चाहते हैं। ये देखना, पर किसके अंदर में होगा? जो व्यक्ति जो प्रभु को हाँ बोलते हैं, जो व्यक्ति जो प्रभु को हाँ बोलेगा, उनके साथ में चलेगा ना, उनका जीवन के द्वारा प्रभु का वचन पूरा होगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह वो विषय बोल रहा है, देखो आज ये वचन आपका उपस्थिति में पूरा हुआ करके बोल रहा है। आप नीचे में पढ़ा होगा, लूका रचित सुसमाचार का 4 का अध्याय 18 पद से लेके हम 21वां पद तक हमने देखा कि आखिरी पदों में यीशु मसीह बोल रहा था, देखो आज ये वचन जो बहुत साल के पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, जो बहुत साल के पहले जो लिखा हुआ
जो मेरे बारे में, मेरे जीवन के द्वारा जो पूरा करना चाहते हैं जो प्रभु परमेश्वर, वो आज पूरा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। तो ये एक यीशु मसीह का जीवन के अंदर में एक मकसद है, ये मतलब उद्देश्य है, ये गोल है, टारगेट है। ध्यान से सुनना, मतलब जो उनका पिता परमेश्वर, जो स्वर्गीय परमेश्वर, जो उनका योजना है, जो उनका वाणी है, जो उनका भविष्यवाणी है, जो उनका वचन है, उसको पूरा करने के लिए ही इस दुनिया के अंदर में यीशु मसीह आया। हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य को, उनका वचन का पूरा होने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आया। और आपका जीवन और मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य वही है। आपका जीवन में और मेरे जीवन में जब हम यीशु के अंदर में नहीं हैं, तब हमारा उद्देश्य है कि हमारा जीवन को ठीक करना, हमारा बच्चों को ठीक करना, हमारा घर को ठीक करना, या हमको एक अच्छा बिल्डिंग बनाना, हमको पैसे कमाना, इस दुनिया के अंदर में एक अच्छा रीति में हमको जीना, हमको आशीर्वाद मिलना, आशीर्वाद के अंदर में चलना, ये हमारा जीवन था यीशु के अंदर में आने के पहले। पर जब हम यीशु मसीह के अंदर में आ चुका है, हमने प्रभु को विश्वास किया, तो हमारा जो प्राधान्यता बदल जाते हैं, हमारा जो प्रायोरिटी बोलते हैं, हमारा प्राधान्यता बदल जाते हैं। तो हमारा प्राधान्यता जो पहला जो स्थान में है कि प्रभु का वाणी क्या है, कि प्रभु का वचन क्या है हमारा जीवन के ऊपर में, कि प्रभु का उद्देश्य क्या है हमारा जीवन के ऊपर में, कि प्रभु उस भविष्यवाणियों को हमारा जीवन के द्वारा क्या करना चाहते हैं प्रभु। तो उसके लिए प्रभु हमको तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमको आज्ञा का पालन करने का जरूरत है, उनका अधीन में हमारा जीवन जीने का जरूरत है, और उनके साथ में चलने का जरूरत है, और विश्वास का कदमों को उठाने का जरूरत है। और साथ साथ में प्रभु के साथ में चलते चलते है कि प्रभु उनका समयों के अनुसार में जो वाणी प्रभु हमको बहुत साल के पहले बोला, फिर से प्रभु हमसे बात करेगा, तो फिर से हमको याद में लेकर आएगा। मैं जो वाणी आपको 4 साल के पहले बोल चुका हूं, मैं जो शब्द आपके अंदर में सुना दिया, मैं जो दर्शन दिया, मैं जो वचन आपके साथ में बात किया, कुछ सालों के पहले मैं आपके साथ में जो बात किया, उस वचन को मैं आज आपका जीवन के अंदर में बात करना चाहता हूं, मैं आपका जीवन के द्वारा काम करना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या होगा? तो उसके द्वारा प्रभु का महिमा होगा आपका जीवन के अंदर में, आपका परिवार के अंदर में प्रभु का काम दिखाई देगा, और आपका परिवार आशीर्वादित का परिवार की रीति में रहेगा। क्योंकि अब्राहम का जीवन को देखो, जहां पर प्रभु का काम है, सारा जो राजाओं, जो अब्राहम का चारों ओर में जो राजाओं, जो अब्राहम के पास में आके बोल रहा था, इतना संपत्ति कैसे आ गया आपके पास में, इतना संपत्ति, इतना आशीर्वाद, इतना एक आशीर्वाद का परिवार, आशीर्वाद का एक बहुत बड़ा झुंड आपके साथ में है। तो कम से कम 300 के ऊपर का लोग आपके साथ में योद्धा की रीति में खड़ा कर दिया प्रभु ने। आपको कुछ भी जरूरत है, वो सब कुछ प्रभु पूरा कर रहे हैं। तो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में है, तो प्रभु आपका सारा जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये कैसे होते हैं आपका जीवन में? हम आपको देख के, हम आपका आशीर्वादों को देखकर, हम आपके साथ में संबंध करने के लिए आया करके राजाओं आकर उनको मिल रहा है। सब देख सकते हैं कितना एक आश्चर्य रीति में प्रभु अब्राहम का जीवन को, जो उनका घर को छोड़ के, वो कुछ भी नहीं है उनके हाथों में, जस्ट एक काली हाथ से उनका घर को छोड़कर प्रभु के लिए आते, तो सब प्रभु कैसे उनको आशीर्वाद करके एक संपन्न बना के, उनका सारा कामों के अंदर में परमेश्वर कैसे उनको ऊंचा खड़ा कर दिया, तो उनका जीवन को, उनका परिवार को ऊंचा खड़ा किया। तो क्योंकि प्रभु का वचन वहां पर काम किया, क्योंकि वो व्यक्ति को प्रभु तैयार किया, वो व्यक्ति भी प्रभु का बातों को हाँ माना, और जो कुछ प्रभु ने उनको दर्शन दिया होगा, वचन से बात किया होगा, वो केवल नहीं सुना, वो केवल अंदर में नहीं रखा, वो केवल सोचते नहीं रहा, और वो केवल ठीक है हम कल करेंगे और परसों करेंगे ऐसा नहीं सोचा, पर आज ही जो प्रभु ने बोला उसके अनुसार में हम आगे चलेंगे करके, जब वो परिवार आगे निकला, जब वो तैयार में वो तो आगे निकल रहा था, तो प्रभु का वचन का पूरा होना हम देख रहा है। तो हम यहां पर भी हम वही विषय को देखते हैं कि यीशु का जीवन के अंदर में भी, तो यहां पर बोल रहा था, यशायाह भविष्यवक्ता ने जो बोला वो विषय मेरे जीवन के अंदर में पूरा हुआ। आमेन, हालेलुया। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा यीशु मसीह का जीवन के द्वारा बहुत लोगों को चंगाई मिला, बहुत लोगों को छुटकारा मिला, बहुत लोगों का जीवन में आश्चर्य काम दिखाई दिया, और बहुत लोगों का जीवन में दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, उनका जीवनों को बचाया।
तो उनको प्रभु का राज्य के अंदर में लेकर आया और इतना सारा लोगों को अनंत काल का मृत्यु से निकाल दिया, अनंत काल का जीवन के अंदर में लेकर आया कि परमेश्वर का आत्मा का काम आश्चर्य रीति में यीशु मसीह के द्वारा आगे निकला। आमेन, हालेलुया। सो देखना कि परमेश्वर का वचन का काम, कि परमेश्वर का बुलाहट का काम, कि परमेश्वर का दर्शन का काम, कि हमारा जीवन के द्वारा जब होते हैं, जो परमेश्वर का वायदा हमारा जीवन के द्वारा जब पूरा होते हैं, वो हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारा परिवार के लिए आशीर्वाद है, और वो समाज के लिए आशीर्वाद है, वो कलीसिया के लिए आशीर्वाद है, वो शहर के लिए आशीर्वाद है, और पूरा राष्ट्र के अंदर में हमारा परिवार को प्रभु इस्तेमाल करना, और पूरा देश के अंदर में हमारा परिवार को इस्तेमाल करना, देशों के अंदर में परिवार, हमारा परिवार को एक गवाही की रीति में रखना, ये परमेश्वर का योजना है। आमेन, हालेलुया। हमको केवल हमारा जीवन के अनुसार में चलने के लिए इस दुनिया के अंदर में हमको नया जन्म का अनुभव नहीं हुआ, हम परमेश्वर का संतान नहीं बना, हम परमेश्वर का परिवार के अंदर में हमको सहभागी नहीं हुआ। हम जब परमेश्वर का परिवार के अंदर में आ चुका तो हम परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर का जो भविष्यवाणी हमारा जीवन के अंदर में परमेश्वर पूरा करने के अंदर में लेकर आ चुका है, और उसके लिए हमारा अंदर का जीवन तैयार होना और हमारा जीवन समर्पण करना और प्रभु के लिए अलग करके रखना, और हमारा जो प्राधान्यता अलग करना, और केवल सुनना नहीं पर उसके अनुसार में चलने के लिए निर्णय लेना, और इस प्रभु का वाणी हमारा जीवन के अंदर में पूरा होने का समय जब आएगा ना, तो प्रभु जरूर उस वचन के अनुसार में, उन वायदाओं के अनुसार में प्रभु हमारा जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि वो समय आ चुका है, वो समय अभी है, क्योंकि ये वाणी अभी हमारा बीच में आ चुका है, ये वचन हमारा बीच में अभी इस समय में प्रभु हमसे बात कर रहे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये वाणी जैसे मेरे से प्रभु बात कर रहे हैं, आपसे प्रभु बात कर रहे हैं, कि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में है, कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है। तो जो प्रभु का वाणी प्रभु आपसे बात किया, वो वाणी को प्रभु पूरा करना चाहते हैं। हम विश्वास करेंगे और आज्ञा का पालन करेंगे, हम विधेयता के अंदर में साथ में प्रभु के साथ में चलेंगे, और प्रभु जरूर उनका वचन को पूरा करेगा। हमको निराश में हमको रहने का जरूरत नहीं है, और जहां पर तैयार होते रहेगा हमको मालूम पड़ेगा कि प्रभु जरूर काम करेगा। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर बोल रहा था इसलिए कि, सो आप देख सकते हैं 18 पद के अंदर में, लूका रचित सुसमाचार का 4 का अध्याय 18 पद में बोल रहा था कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए मतलब एक उद्देश्य है कि प्रभु का आत्मा का काम एक उद्देश्य पूर्वक की रीति में काम करेगा। जहां पर उद्देश्य नहीं है वहां पर प्रभु का आत्मा काम नहीं कर सकते हैं। हम कभी कभी प्रभु को बोलते हैं, प्रभु प्रभु उनको आप अभिषेक किया, इनको अभिषेक किया, क्यों मुझको अभिषेक नहीं करते हैं? प्रभु उनको आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, प्रभु वो अन्य भाषाओं में बात कर रहा था, और प्रभु आपके साथ में वो चल रहा था, और प्रभु आपका वरदानों में, पवित्र आत्मा का वरदानों में चल रहे, शक्ति प्रभु सामर्थ्य से चल रहे, प्रभु क्यों हमको नहीं अभिषेक क्यों नहीं आते? प्रभु क्यों अभिषेक, क्यों प्रभु पवित्र आत्मा हमारा ऊपर में काम नहीं करेगा? क्यों प्रभु इतना शक्ति सामर्थ्य हमारा जीवन के अंदर में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों बोलूं? क्योंकि वहां पर इसलिए लिखा है, इसलिए नहीं होते। जहां पर प्रभु का वचन नहीं है, जहां पर प्रभु का वचन का उद्देश्य नहीं है, वहां पर प्रभु की आत्मा क्यों काम करना है? सो क्यों प्रभु की आत्मा वहां पर अभिषेक देना है? तो क्या जरूरत है उसका? तो जरूरत नहीं है। पर जहां पर उद्देश्य रहेगा, सो वहां पर प्रभु की आत्मा का अभिषेक दिखाई देगा। और प्रभु का आत्मा का अभिषेक क्या करना चाहते हैं? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। देखना, ऐसा कंगाल बोलते तो बहुत जरूरत में जो लोग हैं उसको बोलते कंगाल, मतलब जो बहुत जरूरत के अंदर में जो लोग हैं, मतलब जो लोग जो पीड़ित में हैं, जो लोगों को प्रभु का जरूरत है, उन लोगों को सुसमाचार बताना। सुसमाचार मतलब उनका जीवन के अंदर में बहुत गलत समाचार के अंदर में चल रहे, बहुत गलत रास्ते में चल रहे, एक बुरा की रीति में, एक बुरा जीवन के अंदर में चल रहे, श्रापित जीवन के अंदर में चल रहे, और एक मरुभूमि का अनुभव के अंदर में चल रहे, जहां पर पानी नहीं है उनको, जहां पर उनको आशीर्वाद नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा परिस्थितियों के अंदर में कितने लोग हैं, तो उन लोगों के लिए सुसमाचार बताने के लिए कि पवित्र आत्मा काम करना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आपके अंदर में भी यही उद्देश्य है,
आपके अंदर में भी यही उद्देश्य है कि जरूर पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करेगा, जरूर पवित्र आत्मा आपका जीवन के द्वारा काम करेगा, क्योंकि जो काम यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा ने किया, वही काम प्रभु आपके जीवन के द्वारा और मेरे जीवन के द्वारा भी काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है, क्योंकि हम परमेश्वर का परिवार के अंदर में आ चुका है, कि जैसे यीशु मसीह इकलौते पुत्र है, हम भी प्रभु का जो बेटा बेटी बन गया। और यही परमेश्वर का उद्देश्य है, यही परमेश्वर का योजना है। और इस योजना के अंदर में आपको भी प्रभु बुलाते हैं, आपको भी प्रभु बुला रहा है। आप आएगा क्या? ये मेरा उद्देश्य है मेरा बेटा। ऐसा कंगालों को, जो जरूरतों को, जो लोग हैं, जो जिन लोगों के लिए मेरा इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर जो मरा है और उनको बचाया है, और उनके लिए जो मेरा पुत्र ने, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में जो लहू बहाया, और वो लहू का काम उनका जीवन के अंदर में, जो सारा मानव जाति के अंदर में मैं काम करना चाहता हूं। पर उसके पास में, पर उनके पास में कौन जाएगा? पर उनके पास में सुसमाचार बोलने के लिए कौन जाएगा? यदि आप जाना चाहते तो, यदि आपके अंदर में, यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यदि, मतलब ऐसा कोई प्रभु कभी भी हमको फोर्स नहीं करेगा, हमको केवल इनविटेशन देते हैं, हमको केवल एक एक वेलकम करते हैं, हमको केवल स्वागत करते हैं, हमारा हाथों में एक ऐसा इनविटेशन देते हैं, हमको स्वागत करते हैं। मैं ये काम करना चाहता हूं मेरा बेटा, ये मेरा वाणी है मेरा बेटा, ये मेरा ऐसा काम करने का जो रीति है बेटा, मैं इस रीति में इस दुनिया के अंदर में काम करना चाहता हूं। पर आप मेरे कामों के अंदर में सहभागी होना चाहते हैं क्या? आप मेरे साथ में खड़े होना चाहते हैं क्या? आप यदि हाँ बोलेगा, तो मैं क्या करता हूं? तो मैं तेरे अंदर में काम करूंगा, मैं तेरे अंदर में तैयार करूंगा, मैं तेरे अंदर का स्वार्थता को निकाल दूंगा, मैं तेरे अंदर का जो उस आत्मा में, प्राण में, शरीर के अंदर में जो कुछ आपका जरूरत है, उस जरूरतों को पूरा करूंगा। सो जो कुछ रुकावट है, उस रुकावटों को निकाल दूंगा। शैतान का सारा कामों को मैं हटा सकता हूं बेटा, और शैतान का सारा कामों को मैं हटा सकता हूं। सिर्फ आप मेरे साथ में चलेंगे क्या? सिर्फ आप मेरे साथ में चलोगे क्या? आप मेरे साथ में चलते चलते तो आप उजाला के अंदर में चलेगा बेटा, आप अंधेरों के अंदर में नहीं चलेगा बेटा, आपका जीवन के अंदर में अंधेरा नहीं दिखाई देगा बेटा, वो जो अंधेरा का राज्य, शैतान का राज्य नहीं दिखाई देगा बेटा, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं ना। तो मेरे साथ में चलना है तो उद्देश्य पूर्वक के अनुसार में चलना है बेटा। ऐसा तो आप नहीं चल सकते हैं मेरे साथ में, क्योंकि आपने बाइबल को देखा, जैसा कुछ जो पुराना नियम के अंदर में, नया नियम के अंदर में, जो परमेश्वर का काम, जो परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार में हुआ, और परमेश्वर का उद्देश्य जो कुछ है, जो परमेश्वर बात करते हैं, और जो लोग परमेश्वर के साथ में चल रहा था, उनका जीवन को परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। तो ये विषय दिखाई दिया। आदम का जीवन को प्रभु ने सृष्टि किया, और वो सृष्टिकर्ता प्रभु आदम का जीवन के ऊपर में जो ऐसा बात किया कि ईदन का बगीचा के अंदर में रहो और इसको देखभाल करो और इसके ऊपर में संभालो, और ये आपके ऊपर में दिया हुआ उद्देश्य है। और उसके लिए प्रभु सुबह शाम उनके साथ में बात कर रहा था, और शाम शाम को प्रभु आते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं और साथ में चलाते हैं। और फिर आगे में देखो, अब्राहम, नूह, मूसा, सब लोगों के ऊपर में प्रभु का बातें निकला, प्रभु का उद्देश्य निकला, प्रभु के साथ में वो लोग चला था, और प्रभु के साथ में चलने के समय में प्रभु उनका जीवनों को बदलाव किया, और उनका विश्वास को बदलाव किया, बढ़ोतरी किया, उनका आत्मिक जीवन के ऊपर में अभिषेक को लेकर आया। जो दाऊद के ऊपर में प्रभु का जो उद्देश्य निकला, और प्रभु की आत्मा उनके ऊपर में आया, और धीरे धीरे से वो राजा बन गया, और जैसा राजा होने के लिए उनको तैयार किया, और प्रभु उनका जीवन को बदलाव किया। सो आप ये देख सकते हैं, यीशु मसीह का जीवन भी वैसे ही हुआ था, और पौलुस का जीवन भी वैसे ही हुआ था। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार में यदि हम भी जुड़ जाए कि प्रभु का आत्मा का काम हमारे अंदर में पूर्ण रीति में दिखाई देता है, जरूर जो प्रभु का कामों के अंदर में हमको आगे निकलने के लिए जो कुछ रुकावट है, वो तो शैतान का रुकावट हो सकते हैं, पाप का रुकावट हो सकते हैं, अंधेरा का रुकावट हो सकते हैं, शराब का रुकावट हो सकते हैं, या हमारा अपना रिश्तेदारों का रुकावट हो सकते हैं, हमारा घर के अंदर में रुकावट हो सकते हैं। ये सारा रुकावटों को परमेश्वर निकाल सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, असाध्य नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय में हम देखते हैं कि पहले प्रभु का उद्देश्य को, प्रभु का वचन को खोजो, और सारा विषय हमारा जीवन के अंदर में वो जुड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह का जीवन को हम देख रहा है कि यीशु का जीवन के द्वारा, इसलिए कि सुसमाचार बताने के लिए, मतलब उनका जीवन में एक प्राधान्यता है। यस,
यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में जी रहा था। खाना खाना है, पीना है और रहना है, कपड़ा पहनना है और कहाँ पर भी जीना है, ये सब कुछ है ना उनका जीवन के अंदर में। पर यहाँ पर देखो कि प्रभु का आत्मा इसलिए आया कि पहला उनका राज्य के लिए, तो पहला उनका काम के लिए। सो जब हमारा जीवन प्रभु का साथ में आ जाते हैं या हमारा जीवन प्रभु का अधीन में आ जाते हैं, तो क्या होगा मालूम? हमारा प्राधान्यता बदलते हैं और हम भी प्रभु का वचन के अनुसार में हमारा जीवन खड़ा हो जाते हैं और हमारा जीवन के अंदर में उद्देश्य आ जाते हैं। और जहां पर प्रभु का वचन का काम होने के लिए हमारे अंदर में इतना आशा है, प्रार्थना है, बोझ है और दर्शन है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा आएगा और परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक वहां पर दिखाई देगा। और जहां पर अभिषेक है वहां पर शैतान का काम नहीं हो सकता है, वहां पर शैतान का काम नष्ट होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उद्देश्य आगे चलने के लिए रुकावट को निकालना पड़ेगा ना, और जहां पर रुकावट है और जहां पर शैतान का कार्य है, तो वहां पर हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो वहां पर हम कितना भी प्रयास करें, हम आगे नहीं जा सकते। पर हमको प्रभु आगे में लेकर जाना चाहते हैं, पर उसके अंदर में आपका सहमति है क्या? आपका एग्रीमेंट है क्या? हाँ प्रभु, हमारे अंदर में भी प्रभु ये उद्देश्य है कि हम भी सुसमाचार बोलना है प्रभु। जो कंगालों को प्रभु, जो जरूरतों का लोगों को प्रभु सुसमाचार बोलना है प्रभु। ठीक है, आप काम करने वाला व्यक्ति है, आप डॉक्टर है या आप इंजीनियर हैं, आप काम करने वाला व्यक्ति है, पर शाम को, आमीन, हाले जैसे पौलुस ने किया, ऐसा पौलुस टेंट करने वाला, ऐसा वो सुबह में काम करते हैं और शाम को प्रभु का सेवा करते हैं और प्रभु का सुसमाचार बोलने वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रभु की आत्मा उनके ऊपर में अभिषेक किया है, इसलिए प्रभु की आत्मा उनके ऊपर में आ चुका है, क्योंकि प्रभु का काम उनके जीवन के द्वारा प्रभु करना चाहते हैं। और वो व्यक्ति भी प्रभु को बोला, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आप काम करो। इसलिए वो बोला, मैं आपका दास हूं प्रभु, मैं आपका प्रभु दास हूं, मैं यीशु मसीह का दास हूं करके उनका पत्रियों के सामने, मतलब पत्रियों का जो पहला पहला पदों को देखो, मैं यीशु मसीह का दास हूं। जो प्रेरिताई का बुलाहट के अंदर मेरा यीशु मसीह ने मुझको बुलाया और मेरे अंदर में एक संदेश दिया, मेरे अंदर में एक सुसमाचार दिया, मुझको जाना है, मुझको बोलना है, लोगों को मुझको जैसे सुसमाचार बोलना है, उसके लिए प्रभु मुझको बुलाया, उसके लिए प्रभु मुझको अलग किया, मेरा मां का गर्भ के अंदर मुझको अलग किया। ये देखना, मतलब जब एक व्यक्ति के अंदर में प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का वचन उनके जीवन के अंदर में जो पहला प्राधान्य की रीति में रहेगा, उनके ऊपर में प्रभु का आत्मा जरूर काम करेगा। आमीन। यहाँ हम तो वही देख रहा था, जो सुसमाचार का जो कुचार का अध्याय 18 पद में देख रहा था, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। एक उद्देश्य है, अभिषेक करने का एक उद्देश्य है। अभिषेक ऐसा तो नहीं आते हैं। यदि आपका जीवन के अंदर में अभिषेक आना है, तो जरूर प्रभु का उद्देश्य में आप भी एक हो जाओ। आमीन, हालेलुया। ये होगा केवल हमारा मन से नहीं होगा, यह हमारा विचार से नहीं होगा, ये होगा प्रेम का संबंध के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हम एक व्यक्ति को आप इस लड़का के साथ में शादी करो बोलते, तो उनको यदि इच्छा नहीं है वो शादी करने के लिए, वो कैसे शादी करेगा? वो बेटी शादी नहीं करेगा। और यदि हम लड़का को बोले वो लड़की की शादी करे, नहीं नहीं, वो लड़की का मुझको उतना पसंद नहीं है, तो मैं कैसे शादी करूं? मतलब हमारी अंदर में प्रेम नहीं है यदि प्रभु की तरफ से, तो हम प्रभु का जो कामों के अंदर में या प्रभु का वाणियों के अंदर में हम नहीं आ सकते। और यहाँ पर दिखाई देता है कि यदि हमारा जीवन में हम खुद हमारे लिए ही प्रेम करते हैं या हम प्रभु को प्रेम करते हैं, यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं तब हम उनके साथ में रहना चाहते हैं। यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, उनका उद्देश्यों में हम भी सहभागी होना चाहते हैं। यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, हम उनको ही प्रथम स्थान देते हैं। यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, उनका आज्ञाओं को पालन करते हैं। यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, हमारा खुद का जीवन से भी ज्यादा हम प्रभु को प्रेम करते हैं, तो हमारा घर को भी हम छोड़कर जहां पर प्रभु हमको भेजना चाहते हैं वहां पर हम चले जाते हैं। और जहां पर जो व्यक्ति प्रभु को प्रेम करते हैं कि प्रभु जो बोलते हैं उसके अनुसार में हाँ बोल देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का प्रेम आपके अंदर में है या नहीं है। और प्रभु का प्रेम हमारी अंदर में आना है और होना है, तो हमारा पात्र खाली हो जाना है, ये विषय है। एक कप के अंदर में पानी है और वो पानी पूरा भर के रखा है। अभी आप थम्स अप को उसके अंदर में डाल सकते हैं, कोई और ऐसा स्प्राइट को, थम्स अप को आप अंदर में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो क्या करना है? वो कप के अंदर में सारा पानी को बाहर में फेंक देना है या बाहर में
जो उसको काली करना, वो कप को काली करना है, तब हम थम्स अप को उसके अंदर में डाल सकते हैं। दोनों को मिला के हम काम नहीं कर सकते, पूरा हल्का हो जाएगा। और दूसरा विषय, उस कप के अंदर में ऑलरेडी पूरा पानी है। तो ऐसा ही हमारा जीवन के अंदर में जब हमारा विषय ही जब ज्यादा हमारा जीवन में दिखाई देता है, तो वहां पर प्रभु का वचन, उनका उद्देश्य और उनका अभिषेक हमारा जीवन में इसलिए नहीं दिखाई देता। तो इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा जीवन में नहीं दिखाई देता है। सिर्फ ऐसा कोई प्रार्थना होते हैं, कलीसिया में जाना होते हैं, और कुछ प्रेयर मीटिंग में आना होते हैं, और कुछ प्रार्थना का कुछ विषय हमारा उसके अंदर में सहभागी हो सकते हैं। प्रेयर टावर के अंदर में हम भी सहभागी होकर प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर अभिषेक, पर पवित्र आत्मा के साथ में चलने का जीवन और प्रभु के हाथों को हमारा जीवन में हर पल देखने का जो जीवन, ये सब कुछ हमारा जीवन में देखने के लिए कि सब प्रभु को हमारा पूरा मन से प्यार करे और हमारा प्राधान्यता बदलाव हो जाए और प्रभु का वचन हमारा जीवन के अंदर में पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर बोल रहा था, इस वचन को हम देखकर हम अंत करेंगे। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बोल रहा था, मुझको प्रभु ने भेजा। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा था, मुझको मेरा पिता परमेश्वर ने भेजा है स्वर्ग से। मतलब भेजा गया है यीशु मसीह, अपने आप से नहीं आया। तो इसको आप ध्यान दे दो, अपने आप से नहीं आया यीशु मसीह, पर पिता ने उनको भेजा है। आमेन, हालेलुया। आपका बच्चों को आप स्कूल को भेजते हैं, आप भेजते हैं, आपका बच्चा खुद नहीं जाएगा स्कूल को, वो अपने आप से चले जाते हैं, वो एक विषय है। पर आप उनको रेडी करके भेजते हैं, वो दूसरा विषय है। वो जब आप रेडी करके भेजेगा ना, पूरा उनको बैग देगा, उनको बॉक्स देगा, उनका शू पहनाएगा, उनको सॉक्स पहनाएगा, सब कुछ ठीक ठाक करके भेजेगा। आप भेजते तो ऐसा रहेगा, वो अपने आप से जाते तो वो कैसे जाएगा मालूम? उनके ऊपर में यूनिफॉर्म भी नहीं रहते, उनके ऊपर में उनके साथ में सही एक पूरा पुस्तक उनके बैग में नहीं रहते, वो शू नहीं पहना, वो तो चप्पल पहन के चला गया, वो आधा आधा करके जाएगा वो। तो ऐसा विषय है। तो मतलब जब प्रभु भेजेगा, वो सब तैयार करके भेजेगा और वो सब कुछ ठीक ठाक करके तैयार करके अधिकारिता से भेजेगा। आमेन, हालेलुया। जब प्रभु भेजेगा, अधिकारिता से भेजेगा। यहाँ पे जो सब छुटकारा का जो विषय दिखाई दे रहा है, ये जो छुटकारा का मतलब है, ये तो शैतान का राज्य के अंदर से उनको बाहर में उनको लेकर आने का काम है। एक व्यक्ति का जीवन को जो शैतान का राज्य के अंदर से, उनका सब बंधनों के अंदर से बाहर में लेकर आने का काम है। और वो काम एक व्यक्ति का साथ में, मतलब एक व्यक्ति का उनका मन से, दिल से, शक्ति से, बुद्धि, ज्ञान से नहीं होने वाला है। मनुष्य का शक्ति के द्वारा जो परमेश्वर का काम नहीं होगा, मनुष्य का मन और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा प्रभु का काम नहीं होगा। और यदि प्रभु का काम आपका जीवन के द्वारा होना, तो आपको प्रभु भेजना है। आमेन, हालेलुया। और जब तक प्रभु नहीं भेजेगा ना, तो इसका मतलब है कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है, कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आमेन, हालेलुया। और बोल रहा था कि छुटकारा करना और बंदियों को मुक्ति करना, और जो नष्ट हो गया, उनका हृदय के अंदर में टूटा हुआ लोगों को जो प्रभु उनको बचाना चाहते हैं। मतलब शैतान का राज्य में जो जो लोगों को नष्ट किया, नष्ट किया, नष्ट किया, उनका जीवन को चोरी चोरी किया, घात किया, नष्ट किया, और उनका परिवार ब्रेक हो रहा है, उनका परिवार के अंदर में डाइवर्स हो रहे, उनका परिवार के अंदर में इतना परेशान हो रहे। और ये तो प्रभु का योजना नहीं है ऐसा होना, पर उनका पाप, जो व्यक्ति ने पाप किया तो उसकी वजह से अंधेरा खुद को लेकर आया, श्राप का जीवन को खुद को लेकर आया, शैतान को खुद उनका ऐसा पापों के द्वारा उनको बुलाया और उनका पांव को शैतान के हाथों में दे दिया। और शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। और ऐसे ही काम करते रहा, करते रहा, करते रहा। उनका जीवन पूरा बर्बाद हो रहा था। और ऐसा लोग रो रहा था, प्रभु प्रभु प्रभु, हमको कौन छुटकारा करेगा? ऐसा लोगों के बीच में प्रभु आपको भेजेगा। और किसके पास में भेजना है प्रभु को मालूम है। यदि आप तैयार में रहे, यदि आपके अंदर में प्रभु का वचन आ गया, यदि आप भी उसके अनुसार में हाँ बोल दिया, और प्रभु का उद्देश्य के अंदर में आप भी खड़ा है, और आप प्रभु को ही आप ऐसा प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है,
और प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति है, उनका उजियाला के अंदर में आपके अंदर का अंधेरा धीरे-धीरे से निकलने वाला एक व्यक्ति है और आपके अंदर का आपका जीवन के ऊपर में, परिवार के ऊपर में रुकावटों को प्रभु निकाल रहा है और प्रभु का वचन पूरा होते हैं और आपके अंदर में एक उद्देश्य है, इसलिए यस आपके अंदर में एक उद्देश्य है, सुसमाचार बोलना है और प्रभु मुझको भेजेगा एक दिन में, ऐसा तैयार हो रहा है और प्रभु का समय में क्या करेगा, प्रभु आपको भेजेगा और जब भेजेगा ना, उनका अधिकारिता, उनका सामर्थ्य, उनका उपस्थिति, उनका महिमा, उनका उनका हाथ दिखाई देगा और शैतान कांपेगा। लोगों को छुटकारा मिलेगा, लोगों को चंगाई मिलेगा, लोगों का जीवन जो ऐसा कुचल गया बोलते तो उनका हृदय टूट गया, उनका जीवन के अंदर में डाइवर्स नहीं होगा, उनका परिवार में डाइवर्स नहीं होगा और वो आश्चर्य रीति में वहां पर प्रभु का काम दिखाई देगा और बहुत लोगों को आपका जीवन के द्वारा आश्चर्य रीति में उनको आशीर्वाद मिलेगा। देखो अब्राहम और उनका परिवार, एक परिवार प्रभु के लिए अलग होते तो एक राज्य को प्रभु बना दिया। ऐसा ही यदि आप और आपका परिवार यदि प्रभु के लिए आप अलग होते तो प्रभु आपका शहर को बचाना चाहते हैं, आपका राष्ट्र को बचाना चाहते हैं और आपका देश को बचाना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपका महान कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। हमको चुना है प्रभु, हमने नहीं चुना आपको, आपने चुना हमको। आप हमको बोल रहा था आप मेरा मित्र है करके बोल रहे। हालेलुया, कितना महान है प्रभु आप मेरा दास नहीं है, आप मेरा मित्र है और मैं सब कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ में चलोगे क्या? यदि तुम चलोगे ना, मेरा उजियाला के अंदर में सब विषय स्पष्ट में दिखाई देगा, आपका जीवन स्पष्टता में आएगा, आपका परिवार स्पष्टता में आएगा, आपका पूरा परिवार आगे निकलेगा और मैं तेरे परिवार को इस्तेमाल करके राज्य बना दूंगा। मैं राज्यों का जो परमेश्वर हूं, मैं एक परिवार को लेकर राष्ट्र बना सकता हूं। मैं इतना सामर्थ्य वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं मैं। प्रभु ये आपका वचन है, आप सर्वशक्तिमान यलशदाई परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु प्रभु आपका वाणी हमारा जीवन में पूरा करो, हमारा परिवार को, हमारा बच्चों को इस्तेमाल करो। प्रभु प्रभु हमारा बच्चे लोग प्रभु वो कितना अच्छा पढ़ाई करेगा पर आपका सेवा में, आपका साथ साथ में चलने वाला बच्चे बन जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, सरादर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।